आइए हजरात मिंबर नूर पे हमारे दरमियान खतीब ज़िवकार खतीब आलम इस्लाम हजरतुल अल्लाह सरकार ताजुश शरिया के कारखाने तरीक़त का ढला हुआ लहजा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मदजिल्लहुल नूरानी कुर्सी खिताबत पर विराजमान हो चुके हैं। हजरत की खिताबत के बाद दस्तार बंदी का नूरानी समा भी आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। कितने लोग बेदार हैं, जरा हाथों को उठा करके एक मरतबा बेदारी का सबूत फराहम करें। नबी के नाम पे दोनों हाथों को लहरा के नबी के दोनों नवासों के नाम पे उठा दें। एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक मरतबा कहते हैं या अली। अल्लाह सलामत रखे हजरात। आइए हजरात, मुल्क की सतह पर हमारी जमात के मुमताज तरीन उलमा ने नुमाया शख्सियत के हामिल, जिन्हें कुदरत ने माजी व हाल की बेपनाह इल्मी सलाहियतों से नवाजा है, जिन्होंने अपनी तकरीर के जरिए न जाने कितने दिलों को इश्क़ रसूल में धड़कना सिखा दिया है। मौला तबारक व तआला इस लहजे को सलामत रखे जो मसलके आला हजरत का नकीब लहजा है, जिस लहजे ने अपनी एक छाप छोड़ी है और जिसे बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है। उस लहजे का अगर हम तारुफ कराने की कोशिश करें तो इसका आसमान इतना बुलंद है कि मुझ जैसे कम इल्म और बेबजात के लिए उसके किसी भी गोशे पर तबसरा करना बड़ा मुश्किल मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जसामत के एतबार से ये जैसे भी दिखती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्क़ रसूल का फैजान है कि जब इनकी आवाज़ मिंबर नूर से गूंजती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सोए हुए मजमे में भी जिंदगी की लहर दौड़ रही। इनका हर जुमला इंसानी ख्याल को एक ऐसे मकाम तक पहुंचा देता है जहां सुरूर और इंबिसात के आबशारों का शोर सुनाई देता है। इंसान बैठा कहीं हो, तकरीर के जुमलों को बगौर समात करे तो ऐसा महसूस होता है जैसे गुंबदे खजरा के छांव में बैठा हो। आज के उस खतीब को हम समात करने की सादतें हासिल करते हैं। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा जिंदगी के साथ अल्लाह के किब्रिया या रसूल की रिसालत का दम भर ले, अपनी बेदारी का सबूत फराहम करे और एक बेहतरीन खिताब समात करने के लिए तैयार हो जाए। झूम करके मोहब्बतों से नारे तकबीर। अगर हाथ उठा रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कि दुआओं की कबूलियत की घड़ी आ गई। वैसे रमजान का हर लम्हा जो है तबर्रक लम्हा है, मुबारक लम्हा है। हर लम्हे में न जाने कितनों की बख्शिश हो जाती है। ये तसव्वुर करे, ये उम्मीद करे कि अभी जिन लम्हे में जिन लोगों को बख्शा जा रहा है, मौला उसकी फहरिस्त में हमारा भी नाम शामिल कर दे। इस उम्मीद के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दीवान शाह बाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कायनात के सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्नो इंसान नहूर के गेसू। मुस्कुरा के कहते एक आदमी आहिस्तगी से सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक आदमी की आवाज थी, सारा मजमा बोलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। जिन्नो इंसान नहूर के गेसू, हजरत सबसे अच्छे हुजूर के गेसू। जिन्नो इंसान नहूर के गेसू, सबसे अच्छे हुजूर के गेसू। और दस्ते रहमत ने सब तराश दिए, दस्ते रहमत ने सब तराश दिए। बढ़ गए थे कसूर के गेसू, बढ़ गए थे कसूर के गेसू। हजरत उमर के हवाले से एक शेर आपने समाज किया कि जब उमर रूबरू हुए उनके, जब उमर रूबरू हुए उनके, अमा कट गए सब गुरूर के गेसू। जब उमर रूबरू हुए उनके, कट गए सब गुरूर के गेसू। एक आखिरी शेर अकीदा अहले सुन्नत समाज कर ले कि एक ऐसा बशर भी है जिसका, एक ऐसा बशर भी है जिसका नूर का जिस्म नूर के गेसू। आइए उसी नूरी सरकार की बारगाह में अकीदतों का खिराज अपनी खिताबत के जरिए पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला।
जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब इसका बेस बिल्कुल बंद कर दें और ट्रेवल खोल दें। बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुनारे, या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़ानम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम ही आशिक़ान मुस्तफ़ा जो इस वक्त हुजूर सरकार दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के आंगन में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को परवरदिगार आलम हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। बड़े ही अच्छे और निराले अंदाज में अभी आपने भाई नदीम रज़ा फैज़ी साहिब को मोहब्बतों के साथ सुना और बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये नात पढ़ते भी हैं। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए और नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज ताबानी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जो आज के जलसे की नक़ाबत फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह ये अपनी ज़ात में अलमबरदार मसलक आला हज़रत भी हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत अल्लामा मौलाना बाक़ी बिल्ला साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और जुमला उलमाए अहले सुन्नत, ये तमाम तर अफराद की नूरानी जमात
ये वो बाबरकत जमात है कि अगर इनमें एक बंदा हाथ उठा के दुआ कर दे और बाकी आमीन कह दें तो अल्लाह बेड़े पार फरमा दिया करता है। बड़ी मुबारक जमात मिंबर रसूल पर है। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अजीज आपको भाई नदीम रजा फैजी साहब और हमारे शाहिद रजा बीबी साहब, इनको भी माशाअल्लाह सुनेंगे आप। और अभी आपने सुन भी लिया है। और एक बड़ा पुरकैफ मंजर जो दस्तारबंदी की शक्ल में आपके निगाहों के सामने जलवगर होगा, उस मंजर को भी आप मुलाहिजा फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू को कोई तफरीह की नज़र से ना सुने, मौज और मस्ती की नीयत से ना सुने। जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। और याद रखिएगा, मुझे कमेटी या सदर जलसा या कोई बंदा भी कोई हुक्म दे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा अपना एक मिजाज है। मैं उतनी देर गुफ्तगू करता हूँ जितनी देर मोहब्बत से सुनते हैं लोग। और मैं इसका भी इंतज़ार नहीं करूँगा कि मौलाना इस्माइल साहब क़िबला या मौलाना बाकी बिल्ला साहब क़िबला या शाहिद रजा साहब, नदीम साहब या अल्लामा सिराज ताबानी साहब इशारा करें कि भाई बस करें, ख़त्म हो जाए, करें तकरीर। इसका भी इंतज़ार नहीं रहेगा। हम आपके चेहरे देख के फैसला कर देंगे कि अब गाड़ी कितनी और चलनी है। और बस इतना समझ लीजिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो जितनी देर आपकी तबीयत गवारा करेगी उतनी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। ऑपरेटर साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर इसकी आवाज़ बढ़ जाए तो बढ़ा के छोड़ दें, बीच में कान ऐंठ के इसकी आवाज़ को हल्का ना करें। बहुत अच्छा साउंड आपका है, बस इतनी सी गुजारिश है, थोड़ी अगर आवाज़ इसको मिल सकती है तो दें, वरना कभी कभी बड़े चालाक लोगों से पाला पड़ जाता है। जब शुरू में कहा जाए आवाज़ बढ़ा दो तो बढ़ा देते हैं, फिर धीरे 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 इतना दबा देते हैं कि मौलवी ही उठ के चला जाता है। तो ऐसा न करता हूं कि एक जगह सेट करके साउंड को छोड़ दिया जाएगा। मैं आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठा हूं। ये वो शख्सियत है जिस ज़ात को साहिब तसर्रुफ कहा जा सकता है। ये वो ज़ात है कि जो नीयतों के हवाले से नवाज दिया करते हैं। और आप लोगों की मोहब्बतें बता रही हैं कि यकीनन किसी आम हवेली में नहीं बैठे, किसी बड़े बेटे की हवेली में बैठे हुए हैं, किसी बड़े शहजादे की हवेली में बैठे हुए हैं। वो एक शेर पढ़ा जाता है ना, उनकी चौखट हो सवाली भी खड़ा सजता है ना भाई। अगर चौखट बड़ी होती है ना तो फिर मंगते भी खूबसूरत लगने लग जाते हैं। आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने फरमाया था, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, जरा अदब के साथ बैठिएगा। फरमाया गया उलमा की महफिल में जबान संभाल के बैठा करें, वलियों की महफिल में दिल संभाल के बैठा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे कोई भी सड़े अकीदे लेके नहीं आया होगा। जितने भी आए होंगे निखरे अकीदे लेके आए होंगे। इसलिए कि जब वलियों की चौखट पे जाना होता है ना, तो वहां पे वो कुदरती निज़ाम एक्टिव रहता है कि जहां बदअकीदों की हाजिरी की गुंजाइश नहीं रहा करती है। अगर आते भी हैं तो खुदा उनको हिदायत की तौफीक दे दिया करता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। जिसका नजरिया है वही बोले, और जिसका ना हो वो फिर अपने ईमान को टटोले। उम्मीद है सुबह उठते होते यही कहेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और ये जो एक बात कही जाती है ना कि ये बरेलवी गाली देने आते हैं, बरेलवी गाली देने नहीं आते, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं कि वो गाली लगते हैं। कारनामे ही ऐसे कर बैठे हो कि वो बातें गाली लगती हैं। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते,
न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मेरे अजीज, जहां रब की बारगाह में शुक्रिया के लिए झोली फैलाया करो ना। मालिक तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया है, मालिक तेरा शुक्र है तूने दौलत से नवाजा है, मालिक तेरा शुक्र है तूने इज्जतें दी हैं। तो जुमले ये भी कह लिया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने अहमद रजा जैसा इमाम, ये भी कह लिया करो मालिक तेरा शुक्र इमाम अहमद रजा हमें दिया है। इसलिए कि अगर इमाम अहमद रजा बरेली में नहीं होते ना, तो आज पता नहीं हमारे अकीदे किस गंदी नाली में पड़े होते। वो तो एहसान है नकी अली के बेटे का कि जब अकीदों की चोरियां हो रही थी, जब लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी और मौत करके ये नजरिया पेश किया जा रहा था, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्या वजह है इमाम अहमद रजा से चिड़ क्यों है? आखिर क्या बिगाड़ा है बरेली के इमाम ने? किसी का खेत नहीं काटा मेरे इमाम ने, किसी की जमीन नहीं जोती मेरे इमाम ने, किसी के बैल नहीं खोले मेरे इमाम ने। आखिर चिड़ की वजह क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे इमाम ने गद्दारों के चेहरों के नकाब पलट दिए हैं। कोई दाढ़ी लेकर के आया तो इमाम ने कहा था दाढ़ी देख के धोखा ना खाना। कोई तस्बीह लेकर के आया तो इमाम ने कहा तस्बीह देख के धोखा ना खाना। कोई अगर जुब्बा पहन के आया, इमाम ने कहा जुब्बे में धोखा ना खाना। अगर किसी ने सजदों के निशान दिखाए तो कहा धोखा ना खाना। सजदा तो इनके बाप इब्लीस की पेशानी में भी था। मैंने पूछा बता इमाम फिर सच किधर है? तो उन्होंने कहा था जिधर इश्क मुस्तफा नजर आ जाए आंखें बंद करके चले जाना, जिधर इश्क होगा उधर की सच्चाई हो, उधर ही हक होगा। जिधर इश्क होगा उधर ही हक होगा। इसलिए कि इश्क ये दुनिया की सबसे पहली कमाई है, सबसे पहली कमाई। और मैं अगर पूरी तारीख पे अगर बात करूं कि इन्होंने क्यों जन्म लिया, कब जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि मुसलमानों के सीने से इश्क रसूल निकालने के लिए इस कौम को पैदा किया गया था। मोटी सी बात है, बस एक मोटी सी बात मैंने बता दी, क्योंकि दुनिया जानती है जब तक हमारे सीने में इश्क रसूल है ना, हम मिट नहीं सकते, हम मिट नहीं सकते। जब तक इश्क रसूल हमारे सीने में है, हमें कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, और कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता है। कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता, चाहे वो औलाद का गम हो, जायदाद का गम हो, जिंदगी का गम हो, बदन जख्मों से चूर हो। अगर इश्क रसूल सीने में है ना, तो बदर के बच्चों की कहानी आप देखें, खुदा की कसम, जो बच्चों ने इश्क पेश किया था, हाँ, मुआज और मुअव्विज, दो बच्चे, एक बच्चे का बाजू कट गया तो जो पट्टा होता है ना, पट्टा, उसमें हिलका रह गया, हिलका रह गया। जरा सी उंगली कट जाए ना तो लोग गले में रस्सी डाल के टांगे रहते हैं, क्या उंगली में कहीं दर्द ना हो जाए। कलाई टूट जाए ना तो दवाएं रखते हैं, हिलने से दर्द ना हो जाए। मगर इश्क रसूल वो मरहम है जब बड़े से बड़े दर्द को मिटा दिया करता है। आप तारीख उठा करके देखें वो बद्र के बच्चों की कहानी, खुदा की कसम आज भी जवानी पैदा कर देती है बुढ़ापों में। जब बाजू कटाना एक बच्चे का, पट्टा हिलका रह गया, उसने जब देखा कि ये तलवार चलाने में तकलीफ पैदा कर रहा है, उसने पैर के नीचे बाजू रख के दबा के झटका दिया और बाजू तोड़ के फेंक दिया। किसी ने कहा ये बाजू तोड़ने में दर्द नहीं हुआ, तो बरेली की जबानी हमको ये सबक दिया गया, उनका निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इश्क रसूल अगर सीने में होता है ना, तो फिर दर्द का एहसास नहीं होता है। एहसान मानो बरेली के अहमद रजा का कि उसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। लोग चीख जाया करते हैं बरेली बरेली गाया करते हो, याद रखिएगा हम दावे के साथ कहते हैं, जब देखो तो सही वैक्सीन उतने दिन चली है जितने दिन कोरोना चला है, उतने दिन हवा महामारी की दवाइयां चली, जितने दिन हैजा चलता रहा। जब हैजे का खात्मा हुआ तो उसकी दवाइयों का निशान मिट गया। जब तक कोरोना चलता रहा वैक्सीन हर दुकान पे मौजूद थी, जब कोरोना खत्म तो वैक्सीन का तस्करा खत्म हो गया। पता ये चला जब तक कोई बीमारी रहती है उस वक्त तक उसकी दवा का तस्करा रहता है। मेरे इमाम ने वहाबियत को नेस्तो नाबूद करने के लिए जन्म लिया था। बात करते हो इमाम अहमद रजा के नारे की, तो जब तक वहाबियत जिंदा रहेगी तब तक इमाम अहमद रजा का नारा लगता रहेगा, तब तक
मसल के आला हजरत का नारा लगता रहेगा। जिस दिन वहाबियत खत्म हो जाएगी उस दिन जरूरत नहीं है, खुदा की कसम, जब तक वहाबियत का दम तोड़ना पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा का नारा लगाना पड़ेगा। बहुत संजीदगी से समझे, कोशिश करें समझने की। लोग कहते हैं यार ये देखो वो तो मस्जिद में पड़े रहते हैं, वो तो यूं पड़े रहते हैं कि उन्हें पाकी नापाकी से लेना देना कुछ नहीं है। जमात आती है दरवाजे पे, चल नमाज पढ़ना है, जवान कहता नापाक हूं, तो कह रहा मुंह तो पाक है ना, लेके चल दिए। ओ भाई क्या फायदा ऐसे सजदों से यार, क्या फायदा ऐसी इबादत से। खुदा की कसम, सुन्नी जब नमाज पढ़ता है तो एहतमाम के साथ पढ़ता है और एहतराम के साथ पढ़ता है। एहतमाम भी होता है, एहतराम भी होता है। एहतमाम कैसा होता है? बदन साफ होता है। एहतराम ये होता है कि दिल साफ होता है। बदन का ऐसे साफ हुआ, बदन पानी से पाक किया, दिल ख्याले मुस्तफा से पाक कर लेते हैं। दिल इश्क मुस्तफा से पाक होता, फिर सजदे करो तो खुदा की कसम फिर सजदों के मजे अलग आते, मजे अलग आते हैं। बेवकूफ बनाते हैं आकर के, कहते हैं जी फातिहा अबू बकर की नहीं हुई, उमर का तीजा नहीं हुआ, उस्मान का 40वां नहीं हुआ। माअज़ल्लाह, ये झगड़ा रह गया था। झगड़ा ये नहीं है। ये जो कहते हैं ना अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अगर ये अपनी अपने जलसों में ना, अपनी महफिलों में अपने अकीदे अगर बयान करने शुरू कर दें, इन्हीं की कौम इन्हीं के जूते मार के जाएगी। जिन्हें बुलाया जाता है ना नमाज के नाम पे, रोजे के नाम पे, उन्हें बताओ ना माअज़ल्लाह हमारा अकीदा ऐसा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। बताओ ना कि हमारा अकीदा यह है कि नबी बड़े भाई की तरह है। बयान करो ना कि हमारा नजरिया यह है कि माअज़ल्लाह नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। बताओ, तुम्हारी कौम तुम्हारे सर पे जूते मार के जाएगी। लोग कहते हैं कि जी देखो तो कितना लंबा ठप्पा पड़ा है, बड़े पक्के नमाजी है। मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हैं तारीख की, लेकिन कहीं भी मैंने अबू बकर सिद्दीक के माथे पे सजदे के निशान का, काले धब्बे का तज़किरा नहीं पढ़ा है। उनसे पक्का नमाजी है तो हजरत उमर के माथे पे कभी काले टीके का तज़किरा कहीं नहीं आया। उनसे पक्का नमाजी है तो। और बात करो अली के सजदे की, जो कहते हैं अली जब सजदे में सर रख देता है ना, उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि उनके माथे पे काला टीका था। धोखा देते हो, रगड़ते हो, चटाइयां तोड़ते हो जाकर के। हाँ, गरम सिक्के करके लगाए जाते हैं काला करने के लिए। ओ भाई, ये अंदर की सियाह की बाहर आ गई है, ये दिल का मैल आ गया के माथे पर। गुमराह करते हैं लोगों को ले जाकर के और कहते हैं जी चलो इबादत के लिए। इबादत ऐसे नहीं होती है, इबादत ऐसे नहीं होती है। किसी को देखते रहना नमाज है तेरी। भाई माज अल्लाह ये कहते हैं अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। बोलो माज अल्लाह, जोर से बोलो माज अल्लाह। माज अल्लाह, इतना गंदा अकीदा इन मर्दूदों का है। कहते हैं बीवी से मुलाकात का ख्याल नमाज में आ जाए तब तो नमाज हो जाती है, और हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। ये नजरिया इन लोगों का है। कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन, नबी गैब नहीं जानते, ये दावे करते हैं अपनी किताबों के अंदर। छोड़, मैं बात नहीं करता इमाम अहमद रजा की, मैं बात नहीं करता मुहद्दिस देलवी की, मैं बात करता हूं नबी के अबू बकर की। अब तो मानी जाएगी ना, नबी की उम्र की बात की जाए तब तो मानी जाएगी। चलो उस जात की बात करें जिसे सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहा जाता है, जिसे पारसा बाप की पारसा बेटी कहा जाता है, जिसे नेक बाप की नेक बेटी कहा जाता है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी पारसाई में कोई शक? बोलो, है कोई शक? नहीं है ना। हुजूर बैठे, या रसूल अल्लाह जी एक सवाल है। क्या? पूछो ना। ये जो आसमान पे सितारे हैं हुजूर, जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? सवाल की नोयत समझे, मैं लेके चलूंगा इंशाल्लाह।
जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी। अब मुझे आप बताइए, आपने आसमान देखा है? शहर में रह के सितारों का हुस्न नजर नहीं आता है, क्योंकि लाइट इतनी रहती है कि आसमान पर अंधेरा रहता है। हम गांव वाले लोग हैं तो सितारे नजर आते हैं कि नहीं? अच्छा, कोई बड़े से बड़ा माइंडेड होगा जो सितारों की तादाद गिन ले? गिन सकता है? किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि मुझे पता सितारे इतने? किसी ने कहा कि मुझे उनकी तादाद मालूम है? लेकिन नहीं ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं? आका, जितने ये सितारे हैं, जितने ये सितारे हैं, उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? जितने का मतलब आका, ये जितने सितारे हैं आप जानते हैं, इनकी गिनती, इनकी गिनती, इनकी गिनती, बोले इनकी गिनती। पीछे वाले किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं भाई? इनकी गिनती। अच्छा, ये जो मजार शरीफ पे कुमकुमे लगे हैं, इनकी गिनती आप जानते हैं? नहीं जानते ना। जब हम इनकी गिनती नहीं जानते तो उनकी गिनती कैसे जानते होंगे? लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अस्तगफिरुल्लाह, नबी ने ये नहीं कहा था आयशा क्या पूछ लिया, ये नहीं कहा था इनकी तादाद मुझे नहीं पता। जबकि देखो तो सही, सितारे नजर आते हैं लेकिन गिनती में नहीं आते, और नेकियों का ताल्लुक तो दिल से होता है। नेकियां किसके कितने पल्ले में है ये तो खुदा जानता है, या मुस्तफा जानते हैं। आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ आयशा, जितने ये सितारे हैं इतनी मेरे उमर की नेकियां हैं, मेरे उमर की नेकियां हैं। जब इतनी बात कही है, हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा उतर गया। जैसी चेहरा उतरा, कहती है, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाप की नेकियों का क्या बना? अगर उमर की इतनी नेकियां हैं, फिर अबू बकर की नेकियां किधर गई? मेरे नबी ने कहा था, आयशा, जितनी उमर की सारी नेकियां हैं उतनी मेरे अबू बकर की गार की एक नेकी सारी नेकियों पे वाली। अब मुझे बताया जाए, आयशा सिद्दीका का अकीदा यह है, नबी गैब जानते हैं। उम्मुल मोमिनीन का अकीदा यह है, नबी गैब जानते हैं। और हुजूर खुद बता रहे हैं, आयशा उमर की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, कितनी नेकी कितनी भारी है ये मुझे पता है, अबू बकर की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, किस नेकी का वजन कितना है ये मुझे पता है। गोया सारे सहाबा का अकीदा यह है, मुस्तफा गैब जानते हैं। तो इमाम अहमद रजा से चुलकेशी, उनका नजरिया देखा, मुस्तफा का इल्म देखा, तभी तो कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भरा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया, इमाम अहमद रजा जैसा इमाम हमें दिया है, करम रब का, तो उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। थोड़ा कम करें, इमाम अहमद रजा जैसा हमें इमाम दिया है। और हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील, सारे वली हमारी जमात में पैदा होते। आप धामनगर शरीफ से लेकर मदीना शरीफ तक चले जाइए, सारे वली अहले सुन्नत में पैदा होते। किसी ऊंचे पजामे वाले बाप के आंगन में किसी वली ने आंख नहीं खोली। जितने वली पैदा होते हैं सब इसी नजरिए के लोगों में पैदा होते हैं। पता ये चला यही जमात जन्नतियों की जमात है, यही जमात जन्नतियों की जमात है, यही जमात सच्चों की जमात है। ऐसे लोगों में न बेटी लेनी है न बेटी, न बेटी लेनी है न बेटी। चाय नहीं पीते ना, पीनी भी नहीं है, क्योंकि हमें कयामत में हुजूर के हाथ से जामे कौसर लेना है।
कभी दावत मार दी। एक तो ये कह रहा जी चलो बेटी देने में हरज है, लेने में क्या हरज है, ले आए हमने दी थोड़ी। मैंने कहा पगले अकल नहीं तुझे, देते हो तो एक जाती है और लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। तजर्बा करके देख लेना, करोगे तो डूब जाओगे। पति तौर पे इसको आजमाने की भी कोशिश मत करना। कैसे भी किसी बदअकीदे की बेटी घर नहीं लानी है, लानी नहीं है। इसलिए किसी की भी बेटी हमें नबी की बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं है। हाँ, किसी भी बदअकीदे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि हमने रिश्ता मदीने वाले से जोड़ रखा है। कहती थी दुरूद पढ़ो बड़ा सवाब है। देखो जब देखो जुम्मे में आओ जन्नत की तरफ। जन्नत तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। और बरेली वालों ने साफ कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत कितना सितम किया है, कितना सितम किया। और ऐसा मौलवी जो चाय पे बिक जाए, ऐसा इमाम एक वक्त के खाने पे बिक जाए, जो ये कह नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, इमामत का मसला है, लात मार दो। कहते यहां चापलोस की जरूरत नहीं, मुस्तफा के आशिक की जरूरत है। कई लोग कह देते हैं ना जी मसलियत थी इसलिए दावत खा ली। मसलियत पे बात होगी तो लंबी होगी, बस मैं इतना समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। कौन कौन सा सितम नहीं, ये धोखा दिया जाता है हमें, हुजूर से इश्क है, हुजूर से इश्क है। इसे इश्क कहते हैं। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी माज़अल्लाह, और उसमें आग लगाई इन्होंने। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपकी कब्र अनवर पे बिल्डोजर चलाया इन खबीसों ने। आप खुद फैसला करें, मेरे बाप की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, मेरी माँ की कब्र कोई खोदे, बर्दाश्त करूंगा मैं? आप करोगे? करोगे आप? आपकी माँ की कब्र खोद के कोई आग लगाए, उसे सलाम करोगे? आपकी बेटी की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, आप बर्दाश्त करोगे? उससे रिश्ते करोगे? अगर नहीं तो इन कुत्तों ने मेरे हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। जानते हो कौन है बेटी? ये वो फातिमा है, जब हुजूर परदेश जाया करते थे तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते, और जब पलट के आया करते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते थे। क्यों? ताकि बेटी से फासले का वक्त कम से कम रहे। जाते हुए सबसे आखिर में मिलके जाते थे, आते हुए सबसे पहले मिलते थे, क्योंकि मुस्तफा को बेटी की दूरी गवारा नहीं थी। और तारीख गवाह है, जब बेटी को रुखसत किया, अली के घर भेजा, 5 दिन बेटी नहीं आई ना, हुजूर चल के खातून जन्नत के घर आ गए। और खुदा की कसम आने का अंदाज, दरवाजे पे पहुंचे, मंदक्कल बाब अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना कहा, कहती अब्बा जान दरवाजा खुला है, तशरीफ ले आइए। आप इजाजत क्यों लेते हैं, आपकी बेटी की चौखट है। फरमाया फातिमा मैं कायनात को बताना चाहता हूँ, दरवाजा भले बेटी का क्यों ना हो, बिना इजाजत किसी चौखट में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये पैगंबर इस्लाम का सबक है। अंदर तशरीफ लाए हुजूर, अब्बा कैसे आना हुआ, सुने जरा कैसे आना हुआ, कैसी बेटी है हुजूर की। अब्बा कैसे आना हुआ? बेटी बड़ी याद आ रही थी, बुलाने आया हूं, बुलाने आया हूं, साथ चलना है मेरे। खातून जन्नत अगर चाहती तो कह देती अब्बा चलें, लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने कहा ना लेने के लिए आया हूं, खातून जन्नत की गर्दन झुकी, अब्बा अली घर नहीं है अभी। सुने जरा, और सारी बेटियों को सबक दिया जाए, ये जो होता है ना मियां घर नहीं बीवी को डर नहीं, मियां चला कमाने बीवी चली लुटाने। मेरी बेटी कान खोल के सुन, तू किसी नबी की बेटी नहीं है, ना किसी वली की बेटी है,
तुम में कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, सबक सीख तो सकी। पैगंबर इस्लाम आए हैं, बेटी चले, कहा अब्बा अली घर नहीं है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था ए बेटी अली भी मेरा है, तू भी मेरी है, चल मेरे साथ, बल्कि कहा ठीक है, जब तक अली आते हैं मैं इंतजार कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी खातून जन्नत के मकान के एक कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत अली दरवाजे पे आए, पहला कदम रखा है, लंबी लंबी सांसें ली हैं, खातून कुराने लग जाती हैं। ए अली ये सांसें लंबी लंबी क्यों ले रहे हो? हजरत अली ने कहा था फातिमा खुशबू बता रही है क्या नबी आए थे, आका तशरीफ लाए थे। मुस्कुरा के कहती है आका अली गए, अली अभी आका गए नहीं है। कहा किधर है? कहा वो देख हमारे घर को बैठ करके शराब बख्श रहे हैं। अली की खुशबू को देखा, बरेली वाले ने कहा था उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। सुनो मेरी बेटियों और मेरे बेटो, तुम भी कान खोल के सुनो। हर बाप मेरी बात को ना यहाँ लिख के लेके जाए, यहाँ लिखे मेरी बात को। जब बेटियों को डोली में बिठाते वक्त कहते हो ना डरियो ना, एक फोन कर देना, कोई भी आके संभाल लेगा। ऐसे लोग जो बेटियों की हिमायत करते हैं वो बेटियों की हिमायत नहीं, उनके घर को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। भूल गए वो दौर, चला गया दिमाग से। आज मिसाल तक नहीं मिलती है। बेटियों के रिश्ते होते ही ससुराल से फोन भेज दिया जाता है, बेगैरती की हद कर दी जाती है। अभी निकाह नहीं हुआ है, घंटे घंटों फोनों पे बातें चल रही हैं। अभी निकाह नहीं हुआ है, बेगैरती की हद हो जाती है, हया के पर्दे हटा दिए जाते हैं। और उसके बाद आलम यह होता है जब बेटी रुखसत होने लगती है, बाप कान में कहता है सास से दब के बात ना करना, ससुर से डरने की जरूरत नहीं है, अकेली नहीं है, एक फोन करेगी सारे आ जाएंगे, सबको देख लिया जाएगा। खबरदार, ऐसे बेटियों को रुखसत नहीं किया जाता। उस दौर को आंखें तरस गई हैं देखने के लिए जब बेटियां रुखसत होती थी। बाप कान में आके कहता था लगती जिगर नूरे नजर, देख मेरी पगड़ी की लाज रख लेना, मेरी टोपी की इज्जत बचा लेना। दुल्हन के जोड़े में जा रही है, उस घर से रिश्ता उस दिन टूटना चाहिए जिस दिन कफन पहन के घर से निकले। ये कह के बाप रुखसत करता था। पैगंबर इस्लाम कहते हैं ए बेटी फातिमा अली को आ जाने दो, उसके बाद जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अली आए हैं, कदमों में बैठ जाते हैं। आका कैसे आना हुआ? अली बेटी की याद आ रही थी, लेने के लिए चला आया। हुजूर माजरत चाहूंगा, इतनी देर इंतजार क्यों किया? बेटी को लेके चले जाते। मेरे नबी ने कहा अली जब मैंने बेटी को भेजा था उस दिन मैंने कह दिया था ए फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप अली की जान के भी मालिक हैं, फातिमा की जान के भी मालिक हैं। आप कहते थे लेके चले जाते, आका फरमाते हैं ए अली मैं हाथ पकड़ के बेटी को ले जाता, लेकिन दुनिया को ये मिसाल मिल जाती कि हुजूर की बेटी शोहर के बगैर घर से चली गई थी। ए अली मैं तेरी मर्जी के बगैर नहीं लेके जाऊंगा, ताकि जमाने को पता चल जाए बाप अपनी जगह पर है, लेकिन जब बात शोहर की आ जाए औरत शोहर की मर्जी के बगैर घर से नहीं निकल सकती। ये सबक पढ़ाया जाए बेटियों को। जब माएँ ऐसी होती हैं तो बेटा हुसैन पैदा होता है, माएँ ऐसी होती हैं तो बेटी ज़ैनब पैदा होती है। खुदा की कसम सबको याद है करबला, सब जानते हैं शहादत को, लेकिन भूल गए नेज़े पे कुरान पढ़ना अलग रंग है, अलग रंग है। अपनी 72 लाशों के सामने मुस्तफा की शरीयत के पर्दे को संभाल के रखना ये ज़ैनब का अलग रंग था। आप ये तो जानते हैं करबला में कुर्बानियां हुई, ये क्यों भूल गए उन हजार कुर्बानियों में भी, बेशुमार कुर्बानियों में भी बेइंतहा कुर्बानियां। सिर्फ गर्दन कटना कुर्बानी नहीं थी, किसी ने बेटे लुटते देखे हैं, अलग कुर्बानी थी। किसी ने भूख उठाई है, अलग कुर्बानी थी। किसी ने प्यास झेली है, अलग कुर्बानी थी। किसी ने सब्र किया है, अलग कुर्बानी है। और मेरे भाइयों जरा सीखो तो सलीका,
आज गैरत नहीं आती है। हम ही कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। चल अगर साहिब मजार इजाजत देते और निकल के बात करते, मैं तेरी कलाई पकड़ के ले जाके पूछता, बताओ तो बाबा इन्हें तुमने जिंदगी भर क्या किया था, तुम्हें क्यों मजार बना, क्यों तुम्हें ये इज्जतें मिली। जवाब मिलेगा। हमसे पूछते हो, सुनो हमने रातों को सजदे किए थे, दिन में रोजे रख के अपने रब को मनाया था। ये इनकी जिंदगानी के शब रोज थे, तब अल्लाह ने ये इज्जतें बख्शी हैं, तब बख्शी गई हैं ये इज्जतें। आज डर लगता है, बुरा ना मानिए, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूँ, सबसे पक्का बरेलवी हूँ, लेकिन हमारी शरीयत, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही, हम कितने आजाद हो गए, कितने आजाद हो गए हम लोग। हमारी बेटी किसी की भी बाइक पर बैठ के दवा लेने चली जाती है, हमारी बेटी किसी की गाड़ी में बैठ करके एग्जाम देने चली जाती है, हमारी बेटी किसी की गाड़ी में बैठ करके 1 किलो 2 किलोमीटर का सफर कर लेती है, और कहते हो नहीं नहीं जी कोई बात नहीं है। ये उलमा, ये हमारी जमात कहती है पर्दा करना, तो हम लोग कहते नहीं, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों की क्या जरूरत है। खुदा की कसम, शरीयत के एक एक फैसले में अल्लाह ने लाखों हिकमतें रखी है। याद रखिएगा, दिल बाद में बहकता है, आंख पहले बहकती है। जब तक आंख की खता नहीं होगी दिल नहीं बहक सकता है। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आंख नहीं देखेगी उस वक्त तक दिल नहीं बहकेगा। भेज दिया पप्पू गुड्डू किसी के पीछे बाइक पे बैठा के, कह रहे नहीं नहीं वो तो कजिन है हमारी बेटी, कजिन लगता है, और मुझे तो पापा कहता है, अम्मा कह रही मुझे अम्मी कहता है। अक्सर होता क्या है, जिनके लिए हम घर के दरवाजे खोल देते हैं वही घरों की इज्जतें लेके चले जाते हैं। कान खोल के मेरी बात सुन लेना, जिनके लिए हम घर खाली करते हैं वही इज्जतें लेके चले जाते हैं। खबरदार, मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सी है? ये हमारी कौम का हाल है। 365 दिन में कम से कम 600 से ऊपर जलसे होते हैं, लेकिन हमें हमें इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए डर लग रहा है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। हमारे एक चचा ने हाथ उठाया था कि जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है, और सबसे बुरी जगह, जो बोल गए, सबसे बुरी जगह बाजार होती है। बाजार में कसरत से औरत दिखाई देगी, ठीक है जी, कसरत से औरत बाजार में। एक बात बताओ, मस्जिद में क्या होता है? बोले जरा जल्दी जल्दी, क्या होता है? इबादत होती है ना, और कौन सी सबसे अफजल इबादत? नमाज होती है। अच्छा, हमारी बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है, बोले सारे, पीछे वाले भी बोले जाती है, नहीं जाती ना जुमा पढ़ने, वो तो बड़ा अहम दिन है, उस दिन तो जानी चाहिए थी, जाती है। अच्छा, अलविदा जुमे को, ईद में, बकरा ईद में, क्यों? इजाजत इसलिए नहीं है कहीं किसी मर्द की निकाह या हाथ की वजह से किसी बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए। बेटी की इज्जत बचाने के लिए इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को किसी गैर की मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता? फैसला करो खुद। और जिन्होंने यहां अकल के घोड़े दौड़ाए ना, ना वो यहां काम के रहे ना वहां काम के रहे। मेरी कौम के जवानों, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, इन्हें हया दो, खातून जन्नत का सबक पढ़ाया जाए इनको, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए इनको, फिर खुदा की कसम गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए अपनी नस्ल के लिए अच्छी माओ का इंतखाब करें, करेंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाल्लाह, पर्दे की बात करेंगे, पर्दे की बात। पर्दे को आम कीजिए, दीन सिखाइए बेटियों को, शरीयत सिखाइए, और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। निकाह के वक्त में ना LLB मत देखा करो, MBBS शर्त लगा के मत ढूंढा करो, ये देखा करो बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, 5 वक्त सजदा करती है कि नहीं। अगर वो 5 वक्त सजदा करती है तो आंखें बंद करके घर की दुल्हन बना ले, भले रंग काला होगा लेकिन दिल में इश्क रसूल का उजाला होगा। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देगा। बाजार गर्म किए रहते हैं, ये डोरी दे दो, वो ताबीज दे दो, अब मियाँ भी किसे किसे सवारे यार, है ना हजरत, बुरा ना मानना। नदीम भाई, एक मसला आता है, आके कह रहा बाबा कई दिन से बीवी से नहीं बन रही, सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अब तो इसे सितारे भी पता है, कह रहा तारे मिला दो मियाँ बीवी के, और उसके पास गया मिलवाने जिसके खुद 6 साल से मिले हुए नहीं चल रहे, जिसकी रोज बीवी से लड़ाई होती है, उससे कह रहा मेरी बीवी से समझौता करा दो। वो बता, जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तेरी बीवी से बनवाएगा? अगर नहीं बनती है तेरी बीवी से तो उसके पास मत जा जिसकी खुद नहीं बनती, उसके पास जा जिसने 9 या 11 बीवियां रख के इंसाफ की तराजू कायम करके जमाने को बता दिया। अगर जिंदगी गुजारना हो तो किसी तबीब हकीम के दरवाजे पे ना जा, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट पे चले आ। तो फिर जिंदगी देखो हुजूर ने कैसे गुजारी। आज झगड़े नहीं चल रहे, झगड़े नहीं चल रहे। वो कह रही है मैं चादर लेके जाऊंगी, वो कह रहा नहीं मैं बिरयानी बनवाऊंगा। मियां बीवी में नहीं बनती। वो कहती इतनी रात को कहां था, वो कहती इतनी देर से क्यों आया। झगड़े। जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखो, अज़वाज मुतहरात से सीखो, हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश करें। आज जो तलाक़ें कसरत से हो रही है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। नौजवानों से आखिरी बात कह दूं, खुदारा तलाक देने में जल्दी ना किया करो, इसलिए कि बाप जो है ना 7 बेटियों का बोझ हंस के उठा लेता है, लेकिन एक बेटी के तलाक के कागज का बोझ बाप से नहीं उठता है। बहुत भारी होता है एक बेटी की तलाक का कागज। किसी की बेटी को तलाक का कागज थमा के घर से निकाल ना दिया करो। खुदा की कसम, जिस दिन 7 बेटियां पैदा हुई बाप उस दिन नहीं मरा था। 7 दामादों को जहेज भरा, बाप उस दिन भी नहीं मरा। वो मांगी रकम दामादों को दी, बाप उस दिन भी जिंदा था। लेकिन बेटी जिस दिन तलाक का कागज लेके घर पहुंची, बाप उस दिन जीते जी मर जाता है। और इसे सबसे बड़ी मर्दानगी समझते हैं हम। बात बात में तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, निकाल दूंगा तुझे। किससे बात कर रहा भाई? ये भाग के आई है, जबरदस्ती आई है तेरे घर में, क्यों आई है और तू निकाल कैसे सकता है? जानता है सच्चाई इसकी, तेरे बाप में ताकत नहीं है तू निकाल सके, और हक भी नहीं बनता है, इसलिए कि जिस बिस्तर पे सो रही है ये तेरे बाप का दिया हुआ नहीं, इसके बाप का दिया हुआ बिस्तर है। जिन बर्तनों में खाती है इसके बाप के दिए हुए बर्तन है, जिन बर्तनों में खाना खा रही है इसके बाप के बर्तन है, जो कपड़े पहन रही है इसके बाप के दिए कपड़े हैं, जो जूतियां पहनती है वो इसके बाप की दी हुई जूती है। गरीबान में झांक के देख, अरे तू जिस बिस्तर पे सोता है अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि बीबी के दिए हुए भीख के बिस्तर पे सोया करता है। कैसे कह सकता है निकल जा मेरे घर से? गैरत नहीं आती है? तलाक दे दूंगा, एहसान मान मदीने वाले आका का। अगर उन्होंने निकाह को मशरू न किया होता ना तो तेरी हिम्मत नहीं थी किसी की बेटी को आंख उठा के देख भी लेता तू। ये तो एहसान है अमीना के लाल का। 3 मर्तबा कबूल कबूल को राइज किया। फिर कितनी बरकतें, जिसने तुझे कभी नहीं देखा, जिसे तूने कभी नहीं देखा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ जाती थी, तूने कहा बैठ तो बैठ जाती थी,
तूने कहा चल तो चलती थी, तूने सर्द रातों में कहा पानी चाहिए, बिस्तर छोड़ के दौड़ी, तूने गर्मी में कहा मुझे गर्मी लग रही है, उसने तेरे लिए हवा का इंतजाम किया। ये आमिना के लाल का एहसान है। खुदा की कसम अगर मुस्तफा ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तुम छू देते, हाथ तोड़ दिए जाते। मदीने वाले का एहसान मान, तलाक का ताना ना दे। आका फरमाते हैं जो बिगड़ी हुई औरत को निभा के दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत का परवाना अता फरमा दे। अगर तेरे मिजाज के खिलाफ भी है तो निभा जा, निभा जा उसे तलाक न दे। ये जो बात बात में तलाक के झगड़े करते हो ना, ये खत्म करो। ये क्यों हो रही है तलाकें? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया, आका करीम का किरदार हमने भुला दिया है। और सोचो तो सही, आज ना मर्द आते हैं बाहर से कमा करके, थक के आते हैं, थक के बड़ी मेहनत करके मर्द आता है और ये सोच के आता घर जाऊंगा तो थकन थोड़ी उतरेगी, बच्चों के साथ खेलूंगा। लेकिन जैसी घर के दरवाजे पे कदम रखा, बीवी के चेहरे पे पहले ही 12 बज जाते हैं। जितना थक के आया था दो गुनी और थकन बढ़ गई उसकी, दो गुना थकन बढ़ गई। ऐसे मुंह बिगाड़ लेती है जैसे 8 दिन से रोटी नहीं मिली। ये बेचारा अपनी थकन भूल जाता है, कहता मोहतरमा क्या हुआ? तो पहले तो गुस्से में बोलती कुछ नहीं, और बोलती है तो जहर उगलती है। कहती तुम्हारी अम्मी ने ना आज हमारे बेटे को गोद में नहीं लिया। ये है इनके 12 बजने की बात मुंह पे। कहती तुम्हारी अम्मी ने, मेरा बेटा रोता रहा, गोद में नहीं लिया। और ऐसे ही ये कथा है, जैसी बीवी ने कहा खाना छोड़ा, पहले मां से निपटता हूं, जाके कहता क्यों? तुझे पता नहीं कमा के मैं दे रहा हूं? तू नहीं जानती है पैसा मैं देता हूं तुझे? तुझे नहीं पता सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं? तूने मेरे बेटे गोद में क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़े बेगैरत बेटे की पहचान होती है। सुनो, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी को घर से निकाल दो, मैं ये भी नहीं कहता किसी की बेटी को इज्जत ना दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर किसी की बेटी बाप मां के रिश्ते में आ जाए, बेटे और मां के बीच में आ जाए, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। इसलिए कि बीवियां तो 1000 मिल सकती हैं, लेकिन मां बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकते। ये तुम्हारे लिए सबक है। किसी बीवी के कहने में आके बाप को धक्का न देना, मां को गाली न देना। बड़ी मेहनत करके बाप पालता है औलाद को, बड़ी मशक्कतें उठा के माए बच्चों को पालती है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिस पे मां का एहसान ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसे मां ने रातों में उठ उठ के सीने से न लगाया हो। हर एक ऐसा होगा जिसके लिए मां ने रातों की कुर्बानियां पेश की हैं। अरे यार बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, शायद कि आपको ये बात कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बात है। अगर माइक साथ देता तो मैं आपसे बात करता। इस एक तकरीर ने 10 तकरीरों की मेहनत करा दी। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की। खुदारा समझे मां की कुर्बानियों को। इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी होती, कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले निकल के भागता है ताकि जान बच जाए। लेकिन भागने वाले को अगर पता चल जाए ना मेरी औलाद अंदर रह गई है, तो फिर वो लौट के आता है। फिर वो जान की परवाह नहीं करता, औलाद की परवाह करता है, औलाद की परवाह करता है। लेकिन मैं आपसे इतनी बात पूछना चाहता हूं, मां बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया, कमजोरी आ गई है, उठ के पानी नहीं ले सकते। वो आवाज दे के कहती है गुड्डू पानी चाहिए। हमारे कानों में मोबाइल की लीड लगी रहती है, हम माँ की एक आवाज पे नहीं उठ पाते। अगर कान में लीड ना भी लगी हो ना, माँ कहती है बेटे सुनना, मोबाइल लेके कहता अभी 5 मिनट, फिर पबजी में लग गया। माँ कहती है बेटे जल्दी कर, फिर पबजी में लग गया। बेटे जल्दी कर। कितने नालायक ऐसे जहन्नमी बेटे होते जो उठते ही नहीं है माँ के कहने पर भी। और शर्म कर, तूने नींद में एक बार अम्मा कह दिया था, वो बिस्तर छोड़ के दौड़ आई थी और तेरे सरहाने बैठ के कहा था लाल बात क्या है? तूने कहा अम्मी नींद में निकल गया मुंह से। वो पूरी रात तेरे सरहाने बैठी रही थी, कहीं मेरा बेटा डर ना जाए, कहीं मेरा बेटा डर ना जाए। और यार
इन माँ बाप की कुर्बानियों का बदला कहां से दोगे। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आप अगर अब भी नहीं समझे हो तो समझ जाइए, जो लोग ये कहते हैं ना माँ बाप से तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो कान खोल के सुनिए, माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम अपने माँ बाप से कहते हो रात के 3 बजे नहीं उठा जाएगा, 4 बजे उठ के पानी नहीं दिया जाएगा, हम तुम्हारे लिए नींद बर्बाद नहीं करेंगे, हमें सुबह काम पे जाना रहता है। कुर्बान जाओ इन माँ बाप के। अल्लाह अकबर, जैसी तुम माँ के शिकम में आया, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी, माँ ने अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया था, अपनी मर्जी का खाना पीना छोड़ दिया। जैसी 6 महीने की मुद्दत गुजरी, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया। जिस करवट से तुझे सुकून मिलता था, माँ उस करवट पे लेटा करती थी। 9 महीने की मुद्दत आ गई, माँ के पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने ये कहा अगर बच्चे को बचाना है तो पेट काटना पड़ेगा, तब बच्चे की जिंदगी बचेगी। अल्लाह अकबर, जैसी पेट कटने की बारी आई है, सब रो रहे थे, लेकिन माँ ने कहा था बताया जाए मेरा बच्चे की क्या हालात है। डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा बचेगा। माँ ने इतना सुना, शोहर भी रो रहा था, भाई भी रो रहे थे, खानदान रो रहा था, लेकिन माँ नहीं रोई थी। उसने कहा जल्दी करो, मैं रखूं ना रखूं, मेरे बेटे की जिंदगी बचानी चाहिए। उसने कहा पेट कटवाया जाएगा, बच्चे बचाए जाएंगे। और खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब ऑपरेशन की बारी आती है, एक कागज लाया जाता है, कहा इस पे अंगूठा लगना है। माँ अंगूठा देती है, पूछते हैं डॉक्टर तुझे पता है क्या लिखा है। माँ कहती है क्या लिखा है। कहा इसमें ये लिखा है ऑपरेशन के बीच में तुम मौत के भी मुंह में जा सकती है, जिंदगी भी तुझे मिल सकती है। अगर तू मर गई तो मौत की जिम्मेदार तू होगी। कोई भी होता तोड़ जाता, छोड़ जाता, लेकिन माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। कौन देगा इतनी बड़ी कीमत, कौन देगा इतना बड़ा बदला। और मेरी बहन खड़े होके माँ से कहती है, सास से कहती है मेरे खसम की कमाई है, मेरे शौहर की कमाई है, इसको हराम ना समझियो। और तुझे खुदा का वास्ता, तुझे जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उस माँ से पूछ जिसने इतने से पाल के ये पूरा तूफान बना डाला है। आज तेरे ही हो गया ये सब, माँ का कुछ नहीं रहा। मैं उन मर्दों को भी नामर्द कहता हूं जो अपनी बीवियों से अपनी माँ के खिलाफ बकवास सुनते रहते। मर्द नहीं है वो मेरी नजर में। मर्द वो होता है जो माँ का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, उसे मर्द कहते हैं। और सुने, कहती मैं नहीं उठूंगी तुम्हारी अम्मा के लिए, तुम्हारी माँ है तुम जानो, मुझे नहीं करना कुछ भी। सुन, मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया, सगी माँ की बात नहीं कर रहा हूं, रिजाई अम्मी हजरत हलीमा सादिया एक दिन तशरीफ ले आई हुजूर के घर। जानते हो जितनी देर रही, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी, खड़ी रही, खड़ी रही हजरत खदीजतुल कुबरा। जब वो चली गई, मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा तुम बैठी क्यों नहीं थी। तो सुने उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, वो मेरे महबूब की अम्मी थी, मैं इसलिए खड़ी रही कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में देर ना हो जाए, इसलिए खड़ी रही कि उनके मुंह से बात निकले और मैं दौड़ के उनके काम आ जाऊं। आका मुस्कुरा के कहते हैं खदीजा ये किस लिए। कहती हैं आका वो मेरी जान की जान थी और जिससे मेरी जान को खुशी मिलेगी खदीजा उसमें अपनी जान कुर्बान कर डाले। ये होता है बीवी का रिश्ता, इसे कहते हैं हक निभाना। मेरी बहन अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। तेरी जन्नत तेरा शोहर है और तेरी शोहर की जन्नत तेरी सास है। इस तरह वो तेरी जन्नत की जन्नत बनी। अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो अपनी जन्नत की हिफाजत किया कर। और ये तुमसे भी गुजारिश है, कह दो सारे दुख शिकवे गिले बाद में है, मेरी माँ का रिश्ता पहले है, माँ का रिश्ता पहले है। ऐसे जिंदगी गुजारो कि माँ भी राजी रहे और बीवी भी राजी रहे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश।
करेंगे इज्जत माँ की इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, माँ की कदर करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने हिंदुस्तान में गालिबन वाहिद ये जगह ऐसी देखी है जहां पे 350 तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और इनके मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। हाँ जी, अगर कोई लेके आया है ना तो वो अपना नहीं लेके आया है, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दीवान शाह बाबा के दस्तरखान का लेके आया है। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, कुर्बानी में कै साल का जानवर लाते हो? एक से एक तगड़ा लाएगा बकरा ईद पे तोल तोल के, और गेट पे लाके बांध के कहेगा देखो ये मुखिया का जानवर है, ये फलां का जानवर है, 1.5 लाख का खरीदा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब यहां लेके आया ना तो 50 किलो का, 60 किलो का। तो शर्म कर यार, शर्म कर, गैरत आनी चाहिए। 60-60 किलो के, 25-25 किलो के लिए चले, अबे शर्म कर यार। और ऐसे भी जानवर लाते हैं जिनके पेट में बच्चा होता है, फिर कहते हैं दुआएं कबूल ना हो रही, दुआएं कबूल ना हो रही। 250 ग्राम का लिया, आधा किलो का देख ले, शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे जानवर लिए चले आते हैं, जिसको शरीयत ने हलाल कर दिया मैं उसे हराम नहीं कहूंगा, और औकात भी नहीं है हमारी किसी हलाल को हराम कहने की। लेकिन जरा तुम भी तो देखभाल के काम किया करो यार, देखभाल के काम किया करो, ताकतवर जानवर लेके चला करो, मजबूत लेके चलो, लगीम शगीम लेके चलो, ताकि तेरी जितनी भी खिदमत है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भरे। जितने ज्यादा लोगों का पेट भरेगा अल्लाह तुझे उतनी ही नेकी अता फरमा डाले। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि मुर्गी जान से गई, मियां को स्वाद ही नहीं आया। पहले ही कह दिया भाई कि मैं हलाल को हराम नहीं कहूंगा, लेकिन समझ में बात नहीं आती, पेट भरने के चक्कर में एक बंदा 8 बटेरे काट देता है, 10 बटेर एक बंदा खा जाता है। तेरी नजर में 2 बोटियां बनी, लेकिन देख 8 जाने चली गई, 8 जाने गई। तो गुजारिश है मेरी, बात समझने की कोशिश करें। लाएंगे बड़े से बड़ा जानवर इंशाल्लाह, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा छोटा कौन कौन लेके आया है। जानते हैं सबको गौसे पाक का करम क्यों नहीं मिलता है? कह रहा हर महीने 11वीं कर रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है भाई, कर 11वीं हर महीने, लेकिन एक महीना बैठ के देखा ना तो अगर 11,000 भी जेब में पड़े तो निकालेगा 11 रुपए। पता नहीं किसने बता दिया 11 ही रुपए देने हैं। कह रहा लो 11 रुपए 11वीं की निस्बत से, देख तो गधे, अल्लाह ने तेरी जेब में 11,000 रखे, अल्लाह तौफीक दे तो कभी 1100 भी दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है, कभी 11,000 दे दिया कर, उसमें भी तो 11 है। बने बैठे मुखिया प्रधान सरपंच देंगे 11 ही रुपए, कह रहे 11वीं की बरकतें नहीं मिल रही। ओ भाई हस्बे हैसियत खर्च किया करो, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। हाँ, हैसियत थी 2.5 क्विंटल का जानवर ला सकते थे, लेकिन लाया 35 किलो का, उसे खींच के लाना पड़ रहा है, धकेल धकाल के ले आया दीवान बाबा की चौखट तक। टोटो में आ जाते हैं, तब तो वो तुमसे भी हल्का होता होगा। गैरत करया करो यार, गैरत किया करो, उससे बेहतर 2 मुर्गे ले आया करो, है ना जी, ख्याल किया करें।
आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह करे फिर आना हो और पता ये चले आप कई तंदुरुस्त जानवर लाए गए थे सारे। लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तंदुरुस्त लाया करो, इतना तो ले आया करो जितना खाते हो। अक्सर मस्जिदों में झगड़ा क्यों होता जानते हो? उसकी एक वजह है 10 रुपए देगा, 11 रुपए 11वीं शरीफ में, 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? चलो कुछ एक कह रहे हैं, कुछ दो कह रहे हैं। नदीम, 12 रुपए के 2 लड्डू। और दिए कितने थे? कितने? सारे बोले कितने? 11 रुपए दिए थे। और इतना 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 7 बच्चे भेज दिए मस्जिद में। लड्डू कितने मिले? 2 मिल गए लड्डू। और बच्चे कितने? अब ये बताओ 5 बच्चों के हिस्से का लड्डू कौन देगा? कह रहा इमाम साहब ने बचा लिए पैसे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तेरे 7 बच्चे मस्जिद जाते हैं लड्डू लेने के लिए, तो कम से कम 100 रुपए तो दिया कर ना। 100 रुपए तो दिया कर। और कह रहा मजा नहीं आ रहा, आधा आधू लड्डू बट रहा है। तो कह रहे आपके तो इलायची दानों में चला दिया, आपके बताशों में चला दिया। अकीदत के साथ खर्च किया करो, अल्लाह ने तौफीक दी है। अपने आप से ज्यादा दिया करो, अपनी नीयत से नहीं, दूसरों की नीयत से दिया करो। तुम दूसरों को खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारी 7 पुश्तों के रिज्क का इंतजाम फरमा दे। उसे भी टोटो में डाल के ला रहा है। गिनती हो रही है, 350 जानवर कटे इस बार। ऐसा जानवर लाना जो टोटो को खुद उठा लाए। हाँ, मजबूत जानवर लेके आइए। अच्छा, कुर्बानी में इतना मजबूत पता क्यों ढूंढते हैं? मसला यह है, उसमें पता है कि कुर्बानी के जानवर पे बैठ के ना पुलसरात से पार होना पड़ेगा। कह रहे हम मजबूत ढूंढ लो, कहीं डगमगा ना जाए। है? और ढूंढना भी चाहिए, फरमान भी है हुजूर का। लेकिन नजरिए, अकीदे, अकीदत दुरुस्त रखिएगा, दुरुस्त रखिएगा, फिर आके देखिए अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो जानवर कैसा लाएंगे? ऐसा लाओगे जो टोटो में आए, या ऐसा जो टोटो को ले आए? अच्छा, दूसरी बात, पर्दा करेंगे इंशाल्लाह घरों में? बोले इंशाल्लाह। माँ की इज्जत करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, रिश्ते सुन्नियों में करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पे कायम रहेंगे, सारे वादा करें इंशाल्लाह। ये पूरी तकरीर का माहसल था जो मैंने 1 मिनट में आपसे कह दिया। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये करें, अल्लाह से डरना है। डरने का मतलब क्या है? जिस चीज से मना किया गया है उसके करीब नहीं जाना है, जिसका हुक्म दिया गया है वो छोड़ना, वो छोड़ना। रोजे रख रहे ना, रख रहे सारे लोग रोजे। कुछ बेगैरत ना बीड़ी पी के ना मसाला खा के भी गलियों में घूमते रहते। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। एहतराम करना है, रोजे पाबंदी से रखने, पाबंदी से रखने। इस पर अलग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन डरने का मसला भी जहन में रखिएगा। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रहना चाहिए, डर रहना चाहिए अल्लाह का। और ये हमेशा सोचा करो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। रोजों की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी बड़ी जरूरी है। और अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाइए। ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं,
अल्लाह इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत कम तनख्वाह में ये फी सबीलिल्लाह दीन के काम में लगे रहते हैं। बेशुमार लोगों को कुरान की दौलत से नवाजा जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे इस इदारे ने इस बार भी हमें 2 हाफिज कुरान अता किए। आप बिन मांगे जो इस इदारे का ताउन करते हैं, उसके नतीजे में इसने आपको 2 जन्नत के टिकट अता किए। दुनिया के हर टिकट पे, एक टिकट पे एक बंदा अंदर जा सकता है, लेकिन ये वो टिकट है जो 10 ऐसे बंदों को जन्नत में लेके जाएगा जिसका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। तो ये 2 टिकट अल्लाह ने इस इदारे से आपके लिए पैदा कराए हैं। आप अपने इदारों का ताउन कीजिए, अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए, अपने इदारों के साथ खड़े रहिए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उर्सों को बामकसद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और चादरें बिला जरूरत चढ़ाने से अल्लाह बचाए और फजूल के जो खर्च हमारे उर्सों के होते हैं अल्लाह उनसे बचा करके हमें वो पैसा तालीम पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दस्तारबंदी फौरन हो जाए, इत्मीनान से बैठे हजरात। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समात की है। ये खूबसूरत मंजर हजरत दीवान शाह बाबा के इदारे के 2 फारिगीन और इसके बाद फौरन नदीम फैजी साहब को आप समात करेंगे। इस बार 2 बच्चे फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दीवानिया बरकातिया से। मैं नामों का ऐलान कर रहा हूँ। खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब, दीगर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। ये अपने हाथों से इनके सरों पे दस्तार रखें और दुआओं से नवाजे। शेख नूर मोहम्मद खलीफा इब्ने सिराजुल खलीफा कैशपुर, माशाअल्लाह। बैठ जाए भाई। देखिए पूरी रात मजदूरी की है, मजदूरी लेने का वक्त तो अब आया है। दुआ की कबूलियत की घड़ी है, ऐसे में चले जाएंगे तो नुकसान होगा आपका। थोड़ी देर और तशरीफ रखे। हजरत मोहतरम नदीम फैजी साहब को समात कर लें। शेख नूर मोहम्मद खलीफा इब्ने सिराजुल खलीफा कैशपुर और दूसरा नाम सैयद मसूद इब्ने मरहूम सैयद मासूम प्यार डांगा। मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दीवानिया बरकातिया, जश्न दस्तार बंदी। देखिए ये वो दूल्हे हैं, ऐसे ऐसे दूल्हे बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज इनके सरों पे ताज रखा जा रहा है। सरकार फरमाते हैं कल मैदान महशर में इनके बाप माँ के सर पे वो ताज होगा जिसकी चमक के आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। मौला तबारक बताला अगर औलाद दे तो उनमें से किसी एक को हाफिज कुरान भी बना लिया करे, आलिम दीन भी बना लिया करे, जो बख्शिश का जरिया बन जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मदरसा दीवानिया बरकातिया को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस इदारे के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन तमाम को, जिनकी काविशों के बदौलत और इनके असातिज़ा को जिनकी मोहब्बतों और शफकतों की बदौलत आज इन हिफ़ाज़ इकराम के सरों पे ये दस्तार रखी जा रही है। मौला तबारक व तआला हर एक की खिदमत को कबूल फरमाए और जिस तरह इस इदारे को संवारा है मौला इनकी जिंदगी को सुन्नत रसूल से, सीरत रसूल से सजा दे, उनके घरों को बरकतों से सजा दे। आइए हजरात, ये खूबसूरत मंजर आपने मुलाजा फरमा लिया। बिला ताखीर में आपके दरमियान और आपका महबूब लहजा हजरत मोहतरम नदीम फैजी के दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। 4 मिसरों के साथ बिला ताखीर मैं उन्हें आपके हवाले कर दूं। मोहब्बत से एक मरतबा पेश की कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग मिलकर के कह दें या रसूल अल्लाह। इन 4 मिसरों के साथ वो आपके हवाले के ये महफिल रसूल तो पहचान है मेरी, जिसकी पहचान है वही बोले सुभान अल्लाह। ये महफिल रसूल तो पहचान है मेरी, कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं। मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा मगर
मुमकिन नहीं कि सुन्नत हसान छोड़ दूं। एक गुलाम हसान नदीम फैजी से आपकी मुलाकात। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़िए। बताइए रमजान शरीफ में यह हाल है तो और दिनों का हाल क्या होगा। और दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात कुछ देर आप मुझे समाअत करें, कुछ देर हमारे शाहिद भाई को समाअत करेंगे। हाँ, कुछ देर आपको समाअत करेंगे, फिर आप ये जान लें हजरत बाकी बिल्ला साहब बाकी हैं अभी। हाँ, तो कहीं ऐसा ना कि वो बाकी ही रह जाए, इसलिए जो है मैं मतला और एक दो शेर, दो तीन शेर पेश कर देता हूँ। हजरत की बारगाह में दो तीन शेर मैं आपको सुना दूंगा, फिर हमारे शाहिद भाई आ जाएंगे। मैं एक मतला पहले और एक दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत से समाअत कर लें। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मॉनिटर में आवाज दीजिए और इको दीजिए। नाज शरीफ में इको दें आप। हाँ नहीं, मुझे लगा अलग साउंड है, साउंड है नहीं। खैर जो भी साउंड है आप साउंड बढ़ाइए। मतलब देखिएगा, मतलब देखिएगा। नहीं ठीक ठीक, वो आप जो बता रहे हैं वो बता देता हूँ, सुनिए। के लुत्फ होगा, वो माइक के लुत्फ होगा आप पर रहमान का, लुत्फ होगा लुत्फ होगा